हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इस वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार गुड्स एंड सर्विसेज में कौन कौन से, यानी गुड्स और सर्विसेज के कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। और इस वाले वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब आप कहोगे क्यों हम लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वाले वीडियो को देख कर 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन सर्विसेज किसको कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन गुड्स किसको कहते हैं, और तीसरा क्वेश्चन कि आखिरकार गुड्स और सर्विसेज में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। और इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 110% पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसी कारण से ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए वन बाय वन कर हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार गुड्स एंड सर्विसेज में कौन कौन से, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला वाला डिफरेंस हमने बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो गुड्स का जो नेचर होता है वो टांजिबल होता है। अब टांजिबल कहते किसको है, आई होप कि आपने इस वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 1 को पढ़ा होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि टांजिबल कहते किसको है, और वही सर्विसेज जो होती है वो इनटांजिबल होती है। तो आई होप सो कि आपको टांजिबल और इनटांजिबल दोनों का ही मतलब अच्छे तरीके से पता है। अब आप कहोगे कि अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, फिर से उस वाले वीडियो को देखें। तो ऐसा नहीं है, अभी हम जस्ट बता रहे हैं। तो टांजिबल का मतलब होता है कि वैसा वस्तु जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि टांजिबल का मतलब होता क्या है। तो टांजिबल का मतलब कोई भी एक ऐसा वस्तु जिसको हम लोग देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, या टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, तो उस वस्तु को हम लोग टांजिबल कहते हैं। और जिस वस्तु को ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, बस केवल हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उस वाले को हम लोग इनटांजिबल कहते हैं। अब आई होप सो कि आपको टांजिबल और इनटांजिबल का मतलब समझ में आ गया होगा। और हमारा पहला डिफरेंस ही यही बांटता है कि गुड्स जो होते हैं वो हमारे टांजिबल होते हैं और सर्विसेज जो होते हैं वो हमारे इनटांजिबल होते हैं। सेकंड वाला डिफरेंस कहता है विजिबिलिटी, जो कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि गुड्स जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज जिसको ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं। ठीक। तीसरा डिफरेंस कहता है स्टोरेज। अब हम किसको स्टोर कर रख सकते हैं, तो गुड्स यानी वस्तु को हम स्टोर कर रख सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम स्टोर कर नहीं रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये घड़ी खरीद लिया, तो जब ये घड़ी खरीद लिया तो ये घड़ी जो है वो गुड्स है, इसको हम अपने पास रख सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम अपने पास नहीं रख सकते हैं। अब कैसे नहीं रख सकते हैं, अब अभी अगर आप पढ़ रहे हो या इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इस वाले पार्ट को या फिर अपने दिमाग में कोई एक ऐसा बटन बैठा कर नहीं रखे होगे, लगवा कर नहीं रखे होगे, या आपके दिमाग में कोई एक ऐसा बटन नहीं होगा कि जिसको पीछे से दबा दिए और आपका जो है वो सारा का सारा मेरा कहा हुआ बात, जो भी अभी हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो सारा का सारा बात आपके दिमाग में जाकर का स्टोर हो गया। उसके बाद इन फ्यूचर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे पेपर देने के लिए और क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, तब आपको याद आएगा कि अच्छा हम वीडियो देखे थे, हम वहां पे पढ़े थे, तो फिर से आप उस बटन को दबाओगे और कहोगे कि अच्छा ये था, ये हम लिख देते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कहता क्या है कि हम सर्विसेज को स्टोर कर नहीं रख सकते हैं, लेकिन
हम गुड्स को स्टोर कर कर रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कहता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब किसकी ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है? तो गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है। जैसे अभी ये घड़ी मेरे हाथ में है तो इस घड़ी का मालिक हम। अगर हम इस घड़ी को सामने वाले व्यक्ति को 100 रुपया में बेच दिए तो अब से इस घड़ी का मालिक कौन होगा? सामने वाला व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन इन सर्विसेज की ओनरशिप को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सर्विसेज दी जा सकती है, सर्विसेज ली जा सकती हैं, लेकिन सर्विसेज के ओनरशिप को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये वाला सर्विस का मालिक हम है तो उस वाले सर्विस का मालिक तुम हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि गुड्स के ओनरशिप को हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज के ओनरशिप कभी भी चेंज बदले नहीं जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाला हमारा डिफरेंस कहता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब देखिए कहता क्या है कि जब कभी भी गुड्स अगर है तो गुड्स का प्रोडक्शन कहीं और हुआ होगा, कभी और हुआ होगा, और गुड्स का कंजम्पशन कभी और होगा और कहीं और होगा। एग्जाम्पल इस घड़ी को, जब इस घड़ी का एग्जाम्पल हम ले ही रहे हैं बार बार तो इस घड़ी पे ही रहते हैं, तो वही यहाँ पे कहता है कि इस घड़ी का प्रोडक्शन कहीं और हुआ होगा, कंजम्पशन कहीं और हो रहा है, तो हो गया। यानी कि यहाँ पर कहता है क्या है कि गुड्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेपरेट हो सकते हैं। गुड्स का प्रोडक्शन कहीं और हो सकता है और उसका कंजम्पशन कहीं और हो सकता है, लेकिन सर्विसेज के प्रोडक्शन और कंजम्पशन चेंज नहीं हो सकते हैं, वो साइमल्टेनियस होते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जहां प्रोडक्शन होगा वहीं कंजम्पशन होगा। यानी अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो कंजम्पशन भी अभी होगा। अभी अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो यानी कहीं ना कहीं हम उस बात को बता रहे हैं, तो अब आप उस बात को समझ रहे हो। तो प्रोडक्शन भी अभी हो रहा है, कंजम्पशन भी अभी हो रहा है। अगर आप बीमार पड़ोगे, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर उसी समय आपका चेकअप करेगा और उसी दौरान आपको सलाह देगा, कंसल्ट आपसे करेगा और आपके लिए दवाइयां लिख करके देगा। तो प्रोडक्शन भी वही हुआ और कंजम्पशन भी वही हुआ एट द सेम टाइम। लेकिन गुड्स में ऐसा नहीं होता है। गुड्स में प्रोडक्शन कभी और कंजम्पशन कभी और, लेकिन सर्विसेज में जो भी प्रोडक्शन होगी, जो भी कंजम्पशन होंगी, वो एट द सेम टाइम होंगी। आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है क्या है रिटर्नेबल। अब हम किसको रिटर्न कर सकते हैं? सर्विसेज को रिटर्न कर सकते हैं या गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं? तो गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं। ये घड़ी हम दोबारा एग्जांपल, अब ये घड़ी हम मंगवा लिए, अब हमको ये घड़ी पसंद नहीं है, घड़ी में डिफॉल्ट निकल गया, हम इसको चेंज करवा लेंगे, इसके बदले में चाहे तो हम पैसा ले लेंगे या दोबारा से हम घड़ी ले लेंगे। तो इस गुड्स को यानी वस्तुओं को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या सर्विसेज को हम चेंज कर सकते हैं? सर्विसेज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो 10 मिनट के बाद ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ चलो जो भी हम तुमको पढ़ाएं वापस हमको कर दो, तो वापस लौटा दो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, 500 रुपया फीस दोगे, डॉक्टर आपको अच्छे तरीके से देखा ना देखा या कुछ भी हुआ, अब आपको उस डॉक्टर के कंसल्टेंसी से मन नहीं भरा, तो क्या आप उस डॉक्टर को कहोगे कि जो 500 रुपया हम दिए थे आप हमको वापस कर दीजिए? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि सर्विसेज को रिटर्न नहीं किया जा सकता है, लेकिन गुड्स को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाला हमारा डिफरेंस कहता है ट्रांसपोर्ट। अब किसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है? तो गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल ये बना होगा मुंबई में, यूज कर रहे हैं पटना में, तो मुंबई से पटना कहीं ना कहीं तो ट्रेवल करके आया होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन इसका हो गया। यानी गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर वही बात की जाए सर्विसेज की, तो सर्विसेज को जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, यानी सर्विसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। ठीक, लास्ट वन हमारा डिफरेंस कहता है क्या? अब इसका एग्जांपल्स कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे वस्तु होते हैं या गुड्स के अंदर हम किन किन को कंसीडर करेंगे। तो हम बार बार एग्जांपल दे दिए, घड़ी का, गाड़ी, मोबाइल, बुक, बहुत सारे एग्जांपल है जो वस्तुओं के अंदर में आते हैं, गुड्स के अंडर में आते हैं। अब
एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे जो सर्विसेज के अंडर में आएंगे? तो सर्विसेज के अंडर में आने वाले एग्जाम्पल्स टीचिंग, बैंकिंग एंड मेडिकल केयर, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे सर्विसेज के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो यही थे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, और ये आठों के आठों पॉइंट मैंने आपको बता दिया, और आई होप सो कि आपको ये आठों के आठों पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। तो आज के इस क्लास के लिए, यानी आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जिसपे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे बिजनेस सर्विसेज को, जो कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था बिटवा को, यानी BITWA, जो मैंने आपको बताया था, B फॉर बैंकिंग, I फॉर इंश्योरेंस, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, W फॉर वेयर हाउसिंग और A फॉर एडवर्टाइजिंग। तो आने वाले अब जितने भी वीडियोस होंगे वो इन्हीं पांचों सर्विसेज पर बेस्ड होंगे। तो आने वाले जो भी वीडियोस होंगे आप उसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कीजिएगा। तो आज के इस क्लास के लिए, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे पॉइंट्स, डिफरेंसेस अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले क्लास पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।